आफ्टरनून बच्चों, आज हम पढ़ेंगे हिंदी। हिंदी में पार्ट नंबर 12 देखेंगे, सपूत। तो चलो बच्चों, पहले हम क्या करते हैं, अपनी अपनी हिंदी की किताब निकालते हैं। उसमें पेज नंबर निकालो 41। तो उस पर देखो बच्चों, पार्ट नंबर है 12, सपूत। तो बच्चों पढ़ो, समझो और दोहराओ। तो हमें क्या करना है, पहले इस पाठ को पढ़ना है, समझना है और फिर से दोहराना है। तो बच्चों उससे पहले देखो पाठ का परिचय। सपूत शब्द का अर्थ है योग्य पुत्र। देखो सपूत शब्द का अर्थ क्या है, योग्य पुत्र। सरल, शिष्ट और सेवा की भावना वाला पुत्र ही अच्छा पुत्र होता है। इस कहानी में एक ऐसे ही पुत्र के बारे में क्या किया गया है, बताया गया है। देखो चलो अभी हम क्या करते हैं, पाठ देखते हैं 12, सपूत। बहुत पुरानी बात है, फुलेरा नाम एक आदर्श गांव था। देखो बहुत पुरानी यानी कि बहुत देर, बहुत पूर्व की क्या है, कहानी है, पुरानी कहानी है। फुलेरा नाम एक आदर्श गांव था। कौन सा नामक गांव था, फुलेरा नाम का आदर्श गांव था। गांव में हर तरफ स्वच्छता थी। गांव में क्या थी, हर तरफ स्वच्छता थी। गांव की गलियों में नियमित रूप से झाड़ू लगाई जाती थी। गांव की गलियों में, गांव की जो गलियां रहती है उसमें नियमित यानी कि हर दिन झाड़ू लगाई जाती थी, यानी कि साफ सुथरा किया जाता था। नालियां रोज साफ की जाती थी। जो गटर रहती है ना, शहर में देखो, गांव में भी रहती है और शहर में भी रहती है, वह नालियां भी क्या की जाती थी, रोज साफ की जाती थी। लिपाई पुताई करके घर आंगन सुंदर रखा जाता था। घर लिपाई पुताई करके घर आंगन को क्या किया जाता था, सुंदर रखा जाता था। परिसर में बड़ी संख्या में पेड़ पौधे थे। परिसर में क्या थे, बड़ी संख्या में यानी कि बहुत सारे पेड़ पौधे थे। कुएं का पानी निर्मल रखने के लिए आवश्यक सावधानियां बरती जाती थी। कुएं का पानी देखो यहाँ पर चित्र में दिखाई दे रहा है बच्चों। कुएं का पानी साफ सुथरा रखने के लिए आवश्यक सावधानियां क्या किया जाती थी, बरती जाती थी। पनघट स्वच्छ और सुसज्जित था। पनघट यानी कि बच्चों यहाँ जहाँ पर क्या होते हैं, सब कुएं के आसपास का स्थान क्या होता है बच्चों, कुएं के आसपास का स्थान, जिस पर पनघट यानी कि कुएं पर क्या करती, स्त्रियां यानी कि औरतें पानी भरने आती है। एक दिन पनघट पर 3 स्त्रियां पानी भर रही थी। देखो एक दिन क्या हुआ, पनघट पर 3 स्त्रियां पानी भर रही थी। वे अपने अपने लाडले के गुणों का बखान कर रही थी। वे क्या कर रही थी, अपने अपने लाडलों के गुणों का बखान यानी कि क्या बच्चों, बखान यानी कि प्रशंसा कर रही थी। क्या कर रही थी, प्रशंसा कर रही थी। देखो फिर आगे, वे अपने अपने लाडले की गुणों का बखान यानी कि प्रशंसा कर रही थी। जो तीनों स्त्रियां अपने अपने बच्चों के बारे में प्रशंसा कर रही थी। एक बोली, बहू मेरा सपूत बड़ा विद्वान है। देखो एक बोली, वो 3 स्त्रियों में से एक स्त्री बोली कि बहन मेरा सपूत बड़ा विद्वान है। जब से शहर से पढ़कर आया है, चारों ओर उसकी धूम मची है। बड़े ग्रंथ पढ़ लेता है। आकाश के तारों को देखकर उनके नाम बता देता है। देखो उसमें से एक औरत क्या बोली, मेरा सपूत क्या है, बड़ा विद्वान है। जब से शहर से पढ़कर आया है, गांव में तो चारों ओर उसकी क्या मची हुई, धूम मची है। बड़े बड़े ग्रंथ पढ़ लेता है। आकाश के तारों को देखकर उनके नाम बता देता है। आकाश में जितने भी तारे हैं उनको देखकर क्या कर देता है, नाम बता देता है। देश विदेश की सभी बातों को उसे पता है। देश विदेश की सभी बातें क्या है, उसे पता है। दूसरी ने जोश में झट से आकर बढ़कर कहा, अरे सखी, मेरे लाल जैसा बलि तो 10-5 गांव में देखने को भी नहीं मिलेगा। बलि यानी कि बलवान। तो देखो 500 दंड बैठक वो रोज सुबह लगाते हैं। 500 उठक बैठक, दंड बैठक यानी कि जो उठक बैठक रहते वह क्या करता है, 500 लगा रहता
है। अखाड़े में जब लाल ठोक कर उतर पड़ता है तो बड़े बड़े पहलवान तब उसका मुकाबला करने से घबराते हैं। अखाड़े में यानी कि कुश्ती का जो मैदान रहता है उसमें बड़े बड़े पहलवान का क्या होता है, मुकाबला करने से घबरा जाते हैं। वह मेरा क्या है, सपूत है। अब तीसरी स्त्री की बारी थी पर वह चुप रही। इस पर उन दोनों ने कहा, बहन तुम क्यों चुप हो? लगता है तुम्हारा लड़का कपूत निकला। कपूत यानी कि बच्चों क्या है, बुरा पुत्र। तो देखो कपूत यानी कि बुरा पुत्र। तीसरी स्त्री बिना किसी जोश या बिना किसी जोश से गर्व से बोली, देखो बहनों, सपूत या कपूत जैसे शब्द तो मैं नहीं समझती, पर मेरा लाल मेरे लिए बहुत अच्छा है। वह सीधे साधे स्वभाव का साधारण किसान है। दिन भर के खेत में जूता रहता है। दिन भर खेत में यानी कि दिन भर खेत में क्या करता है, काम करता है। शाम को घर का काम करता है। आज बहुत कहने सुनने पर वह मेला देखने गया है, इसलिए मुझे पानी भरने आना पड़ा। तीनों स्त्रियां अपने अपने सिर पर घड़ा रखकर चल पड़ी। अभी वे 2-4 कदम ही चली थी कि पहली स्त्री का पुत्र आता हुआ दिखाई पड़ा। पास आते ही उसने अपनी माँ से कहा, व्याख्यान देने जा रहा हूँ, भोजन नहीं करो, वही करूँगा। देखो तीनों स्त्रियां अपने सिर पर क्या घड़ा, पानी का घड़ा भरकर चलने लगी। अभी कुछ ही देर में 2-4 कदम चलते ही पहली स्त्री का पुत्र आया और कहने लगा, माँ मुझे व्याख्यान देने जाना है, मैं व्याख्यान देने जा रहा हूँ, वहीं से भोजन करके आऊँगा। यह कहकर वह क्या हुआ, वहां से तेजी से चला गया। तभी दूसरी स्त्री का पहलवान पुत्र भी आता हुआ दिखाई देता है। वह मतवाले हाथी की तरह झूम रहा था। वह क्या कर रहा था, मतवाले हाथी की तरह झूम रहा था। फिर देखो बाद में क्या हुआ, उसने अपनी माँ से कहा, माँ आज जंगल में मैंने एक नामी पहलवान को बुरी तरह पछाड़ा। देखो उसने क्या किया, अपनी तारीफ करनी शुरुआत कर दी कि आज मैंने क्या किया, जंगल में एक नामी पहलवान यानी कि नामी यानी कि क्या, प्रसिद्ध पहलवान को क्या किया, बुरी तरह से पछाड़ा यानी कि पटक दिया। पानी लेकर जल्दी घर पहुंचना, मुझे जोरों की भूख लगी है। वहां से दूसरी स्त्री का लड़का वहां से यह सब बताकर गया, लेकिन उसने अपनी माँ के सिर के ऊपर जो पानी का घड़ा भरा हुआ था वह लेकर नहीं गया और कहने लगा कि मुझे जोरों से भूख लगी है, तुम घर पर जल्दी आना। यह कहकर वह घर की ओर बढ़ गया। अंत में देखो अंत तक क्या हुआ, तीसरी स्त्री का पुत्र भी आया, आ पहुंचा और वह बड़ा ही सीधा साधा था। वह क्या था, बड़ा ही सीधा साधा था। आते ही उसने अपने माँ के सिर से घड़ा उतार कर अपने सिर पर रख लिया और बोला, माँ तुम क्यों पानी भरने चली गई थी? देखो तीसरी स्त्री का पुत्र कितना अच्छा था और कितना माँ का ख्याल रखता था। देखो उसने सीधा, वह बहुत ही क्या था, सीधा साधा था। आते ही उसने अपनी माँ के सिर से घड़ा उतारकर अपने सिर पर रख लिया और बोला, क्या बोला उसने अपनी माँ को, माँ तुम क्यों पानी भरने चली आई? मैं तो आ ही रहा था। माँ से घड़ा लेकर वह उत्साह के साथ घर की ओर चल पड़ा। यह देखकर अन्य दोनों स्त्रियों का सिर संकोच से क्या हुआ, झुक गया। उन्हें बोध हो गया था कि कर्तव्य और सेवा के बिना ज्ञान एवं बल अधूरे हैं। वे समझ गई कि सपूत तो तीसरी स्त्री का बेटा ही है। देखो इसके लेखक है श्री कृष्ण। देखो इससे हमें क्या बोध मिला बच्चों, ज्ञान एवं बल क्या है, अधूरे है। कैसे, कर्तव्य और सेवा के बिना ज्ञान और बल क्या होते हैं, अधूरे होते हैं। इनमें से इससे हमें ऐसा पता चला कि सपूत तो क्या है, तीसरी स्त्री का ही बेटा है। तो बच्चों यह पर क्या हुआ, अपना सपूत यह पाठ समाप्त हुआ। तो बच्चों उससे पहले मैं बताती हूँ, जो पाठ में नए शब्द आए हैं उससे यह शब्द क्या किए हैं हमने, इस
फलक के ऊपर लिखे हुए है। यह शब्दार्थ तो तुम्हें क्या करना है, अपनी अपनी कॉपी में लिखना है। और यह पर होता है अपना पाठ नंबर 12 सपूत समाप्त। तो धन्यवाद।